डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो आप जानते हो कि आपका हाई स्कूल का कोर्स चेंज हो चुका है और जो पिछले वाले जो चैप्टर्स थे उसमें से केवल पहला चैप्टर ही आपका पिछला वाला रखा गया है, ए लेटर टू गॉड। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो पिछले चेंज हो चुके हैं, ये आपको पता है, मैंने बताया था आपको। तो ए लेटर टू गॉड चैप्टर चल रहा था और इसके हमने 4 पैराग्राफ आपको पढ़ाए थे। आज हम आपके लिए 5वां पैराग्राफ लेकर के आए हैं और उसके आगे की कहानी जो हमने आपको पढ़ाई थी उसके आगे की कहानी हम आपको पढ़ाते हैं। 5वां पैराग्राफ आपको पढ़ाते हैं और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरीके से अपने अध्ययन को जारी रख रहे हैं और जो भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है वो आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं और जो फेयर करने के लिए दिया जा रहा है वो भी आप अच्छी तरीके से फेयर कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका पूरा का पूरा वीडियो आप प्रतिदिन जरूर देखिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि क्या कहानी हुई थी कि क्या हुआ था कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, है ना, पानी बरसने लगा था और चूँकि लेंचो के खेतों को जल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी और पानी के बरसने से, जल के बरसने से, वर्षा होने पर लेंचो जो था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ था और यहाँ तक कि उसने वर्षा की बूंदों को सिक्कों की संज्ञा दे डाली थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी ही देर के बाद में लेंचो की जो प्रसन्नता थी वो दुख में बदल गई, निराशा में बदल गई, क्योंकि अचानक ही तेज़ वर्षा के साथ साथ में तेज़ हवा भी चलने लगी थी और साथ साथ में ओले भी बरसना शुरू हो गए थे। 1 घंटे तक लगभग ओले जो थे वो मूसलाधार अवस्था में बरसते रहे थे और पूरी की पूरी घाटी में ओले बरसते रहे। पूरी की पूरी घाटी जो थी वो ऐसे ओलों से सफ़ेद हो गई थी जैसे कि नमक की कंकड़ियों से ढक दिया गया हो। लेंचो की सारी फसल जो थी उन ओलों के से नष्ट हो गई थी और अब लेंचो को लगा कि उसके, चूँकि लेंचो जिस घाटी में रहता था उस घाटी में लेंचो के अलावा और कोई परिवार, फैमिली नहीं रहती थी, तो इसलिए उसकी सहायता करने भी वाला कोई नहीं था और उसे लगा कि इस वर्ष उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। तो उसने अपने बच्चों से भी ये बात कही कि अब लगता है इस वर्ष हमारे पास अब कोई अनाज नहीं होगा, क्योंकि ओलों ने तो सारी फसल को नष्ट कर दिया है और इसलिए हमारे पास अब कोई भी अनाज नहीं होगा और हमें इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है, उस यहाँ तक की हमने आपको कहानी बताई थी। आगे देखते हैं, कह रहा है क्या कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। तो बट माय, लेकिन, इन द हार्ट्स माने हृदय में, ऑफ ऑल माने सभी के। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, हु माने जो, लिव्ड माने रहते थे, इन माने में, दैट माने उस, सॉलिटरी माने अकेले और हाउस माने घर, इन द मिडिल ऑफ द वैली, इन माने में, द मिडिल माने बीच में, ऑफ द वैली माने घाटी के। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच में। तो लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में जो उस घाटी के बीच में उस अकेले बने हुए घर में रहते थे, उन सभी लोगों के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप। देयर वाज माने थी, ए माने एक, सिंगल माने इकलौती, होप माने आशा। तो देयर वाज ए सिंगल होप, उन सभी लोगों के हृदय में एक सिंगल आशा थी, एक इकलौती आशा बची हुई थी और वो आशा कौन थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता, ईश्वर की सहायता। तो लेंचो कहता है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीचों बीच में बने हुए इकलौते घर में रहते थे, उन सभी लोगों के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, एक आशा बची हुई थी, एक आशा शेष थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। और वो आशा क्या थी कि ईश्वर की सहायता, है ना। डोंट, ठीक है, कह रहा है क्या, लेंचो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट। डोंट माने मत, बी माने हो जाओ, बनो, सो माने इतने ज़्यादा, अपसेट माने परेशान। तो डोंट बी सो अपसेट, इतने ज़्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस,
इवन दो माने यद्यपि, दिस माने यह, सीम्स माने प्रतीत होती है, लाइक माने के समान, ए टोटल लॉस माने एक संपूर्ण हानि। तो डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत बनो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये संपूर्ण हानि प्रतीत होती है, यद्यपि ये संपूर्ण हानि प्रतीत होती है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन माने कोई भी नहीं, डाइज माने मरता है, ऑफ हंगर माने भूख से। रिमेंबर माने याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान ने अगर हमें मुंह दिया है तो हमें खाने के लिए भी देगा, है ना। तो वही कह रहा है क्या लिंचो, कि डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत बनो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये संपूर्ण हानि प्रतीत होती है, लेकिन रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, दैट इज माने यही वो बात है ना। दैट इज माने यही वो बात है, व्हाट माने जो, दे माने लोग, से माने कहते हैं। तो दैट इज व्हाट दे से, यही बात लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो दैट इज व्हाट दे से, यही बात लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। अगर भगवान ने पेट दिया है, मुंह दिया है, तो खाने को जरूर देगा। ऑल थ्रू द नाइट, तो ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू मैं सारी की सारी, द नाइट मैं रात, तो ऑल थ्रू द नाइट मैं सारी रात, लिंचो थाट, लिंचो मैं लिंचो थाट मैं सोचता रहा, ओनली माने केवल, ऑफ माने के बारे में, हिज माने अपनी, वन माने एक, होप माने आशा। तो ऑल थ्रू द नाइट सारी रात, लिंचो थाट ओनली ऑफ हिज वन होप, लिंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प माने सहायता, ऑफ गॉड माने ईश्वर की सहायता। तो ऑल थ्रू द नाइट माने सारी रात, लिंचो थाट ओनली ऑफ हिज वन होप, लिंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, हुज माने जिसकी, आइज माने आँखें, जिसकी आँखें अर्थात ईश्वर की आँखें। आइज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, आइज माने जैसा कि, ही माने उसे, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड माने शिक्षा दी गई थी, जैसा कि लिंचो को शिक्षा दी गई थी, है ना। सी एवरीथिंग, सी माने देखती हैं, एवरीथिंग माने हर एक चीज़, ठीक है। तो वही कह रहा है क्या, सी एवरीथिंग, हर एक चीज़ को देख लेती हैं। इवन वाट, इवन माने भी, वाट माने जो, इवन वाट वो भी देख लेती हैं, जो इस माने होता है, डीप माने गहराई में, इन माने में, वंश माने एक व्यक्ति की, कॉन्शस माने अंतरात्मा। तो जो एक व्यक्ति की अंतरात्मा में होता है वो भी उसकी आंखें देख लेती हैं। तो फिर से देखते हैं वाली लाइन, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लिंचो थाट ओनली ऑफ हिज वन होप, लिंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, ईश्वर की सहायता, ठीक है। तो सारी रात लिंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, और वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता, है ना। हुज आइज, जिसकी आंखें अर्थात जिसकी आंखें, किसकी आंखें, ईश्वर की आंखें। तो जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लिंचो को शिक्षा दी गई थी कि उसकी आंखें सी एवरीथिंग, हर एक चीज़ को देख लेती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, है ना। यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में भी होता है, उसकी आंखें वो भी देख लेती हैं। तो लिंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, तो लिंचो वाज माने था, एन ओक्स माने एक बैल, ऑफ माने का, ए मैन माने एक आदमी। तो लिंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, तो लिंचो एक बैल का आदमी था। लिंचो बैल का आदमी थोड़ी था, ठीक है, लिंचो बैल का आदमी नहीं था, बल्कि लिंच कह रहा है कि लिंचो एक बैल जैसा आदमी था। मतलब ये है, बैल का आदमी मतलब नहीं है, लिखा है बैल का आदमी था, लेकिन मतलब नहीं है, मतलब है बैल जैसा आदमी था। तो लिंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, तो लिंचो एक बैल जैसा आदमी था। वर्किंग माने काम करने वाला, लाइक माने के समान, एन एनिमल माने एक जानवर के, इन द फील्ड्स माने खेतों में। तो लिंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, ठीक है। तो लिंचो एक बैल जैसा आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स,
काम करने वाला के समान जानवर के खेतों में, अर्थात लिंचो खेतों में एक जानवर के समान काम करने वाला बैल जैसा आदमी था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट माय लेकिन स्टिल माने फिर भी, ही माने वह, न्यू मैं जानता था, बट स्टिल ही न्यू लेकिन फिर भी वह जानता था, हाउ टू राइट मैं लिखना, ठीक है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे माने अगले रविवार को एट डे ब्रेक माने प्रातःकाल, तो द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक अगले रविवार को प्रातःकाल के समय ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही माने उसने, बिगेन माने शुरू किया, टू राइट ए लेटर माने एक पत्र लिखना, तो अगले रविवार को प्रातःकाल के समय ही बिगेन टू राइट ए लेटर उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच मैं जिसे, ही माने वह, हिमसेल मैं स्वयं ही, वुड कैरी माने ले जाएगा, टू टाउन मैं नगर को, है ना। तो विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन जिसे वह स्वयं ही नगर को ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, एंड माने और प्लेस माने डालेगा, इन द मेल माने डाक में, और स्वयं ही डाक में डालेगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका 5वां वाला जो पैराग्राफ है ये आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, और इसको अब हमने वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ा दिया है, सेंटेंस बाय सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ा दे रहे हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। कह रहा है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोल्टरी हाउस जो उस एकाकी घर में रहा करते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली घाटी के बीचों बीच, देर वाज, तो वही कह रहा है क्या कि लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में जो उस घाटी के बीचों बीच में उस अकेले बने हुए घर में रहा करते थे, उन सभी लोगों के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, तो लिंचो कहता है अपने पुत्रों से कि डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत बनो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये संपूर्ण हानि प्रतीत होती है, लेकिन रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, दैट इज़ व्हाट दे से, यही लोग कहते हैं, यही वो बात है जो लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी की सारी रात, लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लिंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे शिक्षा प्राप्त हुई थी, ठीक है, कि उसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शस, यहाँ तक कि वो भी जो एक व्यक्ति की अंतर आत्मा की गहराई में होता है उसकी आंखें वो भी देख लेती हैं। तो लिंचो की समस्या क्यों नहीं देख पाएंगी? लिंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, तो लिंचो खेतों में एक जानवर के समान काम करने वाला एक बैल जैसा आदमी था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले वाले रविवार को प्रातःकाल के समय ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं ही नगर को ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को बार बार पढ़िए और बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे किसी अन्य सब्जेक्ट का हो, पूरा का पूरा वीडियो आप अवश्य देखिए, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में आपको यही एक विकल्प है जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई जारी रह सकती है, और जो भी आपको फेयर करने दिया जा रहा है फेयर करते रहिए, जो याद करने दिया जा रहा है याद करते रहिए, और जो पढ़ाया जा रहा है इसको आप ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। पाँचवां पैराग्राफ हमने आपको पढ़ाया, छठा वाला पैराग्राफ हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।